नमस्कार दोस्तों, मैं अमन स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन हब पे। यह स्टैटिक्स जीके जीएस का 11वां क्लास है और इस क्लास में हम आप लोगों के लिए कराते हैं कुल 15 क्वेश्चनों का एक सेट जो विभिन्न सारे एग्जामों में पूछे गए हैं या उन्हें पूछे जाने की संभावना है। तो अगर अभी भी आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। तो अब बढ़ते हैं यहाँ पे करें क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन पूछा गया है कि भारत में हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? विलियम गॉड को या नॉर्मन बोरलॉग को या एम एस स्वामीनाथन को या जगजीवन राम को? तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है कि भारत में हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है। तो भारत में हरित क्रांति का जनक एम एस स्वामीनाथन को कहा जाता है। तो सही आंसर होता है सी। अब यहाँ पे बात करते हैं कि हरित क्रांति नामक शब्द का मतलब शब्द किसने सबसे पहले दिया था। तो हरित क्रांति शब्द दिया था विलियम गॉड के द्वारा। हरित क्रांति शब्द जो है दिया गया है विलियम गॉड के द्वारा। तो अगर आपसे पूछा जाए कि हरित क्रांति शब्द किसने दिया है तो विलियम गॉड ने। अब यहाँ पे बाबू जगजीवन राम है। तो भारत में हरित क्रांति का प्रणेता किसे माना जाता है? तो बाबू जगजीवन राम को हरित क्रांति का प्रणेता माना जाता है। और हरित क्रांति के विकास के कारण इंदिरा गांधी ने गेहूं वाला डाक टिकट भी जारी किया था। तो आपसे पूछा जा सकता है कि गेहूं वाला डाक टिकट किसने जारी किया था? तो इंदिरा गांधी ने जारी किया था। और हरित क्रांति में सबसे अधिक फायदा किस फसल को हुआ था? तो गेहूं को हुआ था और चावल को हुआ था। गेहूं और चावल को सबसे अधिक फायदा यहाँ पर हरित क्रांति में हुआ था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है उड़ीसा राज्य कितने राज्यों के साथ सीमा साझा करता है? 3 राज्य, 2 राज्य, 6 राज्य या 4 राज्य? तो उड़ीसा राज्य जो वह 4 राज्यों से अपनी सीमा साझा करता है। और वह 4 राज्य कौन कौन से हैं? तो पहला है आपका झारखंड, दूसरा है पश्चिम बंगाल, तीसरा है छत्तीसगढ़ और चौथा है आंध्र प्रदेश। इन 4 राज्यों के साथ उड़ीसा अपनी सीमा साझा करता है। और अभी हाल ही में उड़ीसा के नए मुख्यमंत्री बने मोहन चरण मांझी। मोहन चरण मांझी उड़ीसा के नए मुख्यमंत्री बने। इससे पहले जो थे वो थे नवीन पटनायक जो कि उड़ीसा के मुख्यमंत्री थे। और अभी हाल ही में उड़ीसा में मोहन चरण मांझी नए मुख्यमंत्री बने हैं। तो हालांकि दिए गए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सही आंसर होता है डी कि उड़ीसा जो है वह 4 राज्यों के साथ अपनी सीमा साझा करता है। अगला क्वेश्चन है कि भारत में बैंकों द्वारा अपने ग्राहकों को प्रदान की जाने वाली सेवा क्या कहलाती है? ईसीएस कहलाती है या आरटीजीएस कहलाती है या एनईएफटी कहलाती है या इनमें से कोई नहीं कहलाती है? तो यहाँ पे होता है कि भारत में बैंकों द्वारा अपने ग्राहकों को जो दी जाने वाली सेवा है उसे ईसीएस के नाम से, ठीक है, उसे ईसीएस के नाम से जाना जाता है। और ईसीएस का पूरा नाम क्या होता है? तो ईसीएस का पूरा नाम होता है इलेक्ट्रॉनिक क्लियरेंस सर्विस होता है। तो इसका पूरा नाम भी पूछा जा सकता है कि ईसीएस का पूरा नाम क्या है? तो इलेक्ट्रॉनिक क्लियरेंस सर्विस है। अगर यहाँ पे आरटीजी की बात किया जाए तो आरटीजी का जो पूरा नाम होता है उसका नाम होता है रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, ठीक है। आरटीजी का पूरा नाम होता है रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। और एनईएफटी का क्या होता है? तो नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर, ठीक है। नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर जो होता है वह एनईएफटी का पूरा नाम होता है। हालांकि दिए गए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सही आंसर होता है ए। अगला क्वेश्चन है कि म्यूचुअल फंड के लिए एक विनियामक की भांति कार्य करता है कौन? निफ्टी या सेंसेक्स या सेबी या इनमें से कोई नहीं? तो म्यूचुअल फंड जैसे चीज़ों के लिए एक विनियामक की भांति जो कार्य करता है उसे हम सेबी के नाम से जानते हैं। और सेबी का पूरा नाम आता है सेंट्रल एक्सचेंज बैंक ऑफ इंडिया, सिक्योरिटी एक्सचेंज बैंक ऑफ इंडिया, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बैंक ऑफ इंडिया, ये सेबी का पूरा नाम आता है। और यही म्यूचुअल फंड जैसे विनियामक को एक कार्यकर्ता की भांति कार्य करता है। अब यहाँ पे बात करें कि जो आपका सेबी के स्थापना की समिति के द्वारा हुआ था। तो सेबी की स्थापना जो हुआ था वह नरसिम्हन समिति के द्वारा हुआ था। नरसिम्हन समिति की सिफारिश पर सेबी की स्थापना की गई थी। और इसकी स्थापना कब की गई थी? तो 12 अप्रैल साल 1988 को 1988 को इसकी स्थापना की गई थी। और यह अपना कार्य कब करना शुरू किया? तो यहाँ पर, ठीक है, 12 अप्रैल 1988 को। और कार्य भी करना शुरू करता है
12 अप्रैल 1988 को, और इसे वैध रूप से मान्यता कब दी गई? तो सेबी एक्ट जो बनाया गया था साल 1992 में, ठीक है, इसके तहत इसे वैध मान्यता दे दी गई। और सेबी का वर्तमान समय में अगर हेडक्वार्टर की बात किया जाए तो सेबी का हेडक्वार्टर जो है वह मुंबई में स्थित है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि मुद्रा योजना के तहत किसको लाभान्वित नहीं किया गया है? शिशु को, तरुण को, या किशोर को, या वृद्ध को? तो यहाँ पर है कि मुद्रा योजना के तहत जो है वृद्ध लोगों को लाभान्वित नहीं किया गया है, तो सही आंसर होता है डी। अब यहाँ पे जानते हैं कि मुद्रा योजना की शुरुआत कब की गई थी? तो मुद्रा योजना की शुरुआत की गई थी 8 अप्रैल साल 2015 में। 8 अप्रैल साल 2015 में मुद्रा योजना की शुरुआत की गई थी। और मुद्रा का पूरा नाम है माइक्रो यूनिट डेवलपमेंट रेफरेंस एजेंसी, ठीक है, माइक्रो यूनिट डेवलपमेंट रेफरेंस एजेंसी। ये मुद्रा का पूरा नाम है। अब यहाँ पे होता है कि यह शिशुओं को कितने तक ऋण दे सकता है? तो जो शिशु लोग हैं उनके लिए मैक्सिमम जो ऋण का प्रावधान किया गया है वह है आपका 50,000 तक, यहाँ पे 50,000 तक है। तरुणों को जो है वह 50,000 से 5 लाख तक है, ठीक है, 50,000 से 5 लाख तक है। और किशोरों को जो ऋण का प्रावधान है वह 5 लाख से 10 लाख तक ऋण का प्रावधान किया गया है मुद्रा योजना के तहत, और इसमें वृद्ध को शामिल नहीं किया गया है। अगला क्वेश्चन है कि सर्किट में करंट की उपस्थिति किसके द्वारा मापी जाती है, क्या कहलाती है? तो गैलेनोमीटर, या ओडोमीटर, या इलेक्ट्रोमीटर, या इनमें से कोई नहीं। तो जो कोई सर्किट होता है उसमें करंट की उपस्थिति को गैलेनोमीटर के द्वारा मापा जाता है, तो सही आंसर होता है ए। अगला क्वेश्चन है कि गंधहीन, स्वादहीन, गैर विषाक्त 93.5% मेथेन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, प्रोपेन और एथेन के अंश से कौन बना है? सीएनजी, एलपीजी, एथिलीन, या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर जो है कि जो क्वेश्चन दिया गया उसके अकॉर्डिंग इसके द्वारा जो बना है सीएनजी, और सीएनजी का पूरा नाम क्या होता है? तो कंप्रेस्ड नेचुरल गैस होता है, तो सही आंसर होता है आपका ए। तो कई बार ये भी पूछा जा सकता है कि सीएनजी में किसका किसका मिश्रण होता है? तो मेथेन का, कार्बन डाइऑक्साइड का, नाइट्रोजन का, प्रोपेन का और एथेन का होता है, और यह गैर विषाक्त है, और यह गंधहीन और स्वादहीन होता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से शीत रक्त प्राणी कौन है? खरगोश है, भेड़ है, बकरी है, या मेढक है? तो यहाँ पे शीत रक्त प्राणी जो है वह दिए गए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मेढक होता है, तो सही आंसर होता है डी। अब यहाँ पे जो होता है कि शीत रक्त में और कौन कौन से आते हैं? तो मेढक के अलावा जो आते हैं वो शार्क आते हैं, मगरमच्छ आते हैं, मछली आती है, ठीक है। और गर्म में कौन कौन आते हैं? गर्म रक्त प्राणी में, तो गर्म रक्त प्राणी में जो आते हैं वह खरगोश, भेड़, बकरी, शेर, ये सारे के सारे गर्म रक्त प्राणी के अंतर्गत आते हैं। अगला क्वेश्चन है कि जैतून की खेती को क्या कहते हैं? सेरीकल्चर, ओल्वीकल्चर, अर्बरीकल्चर, या मेरीकल्चर? तो जैतून की खेती को जो होता है वह जो कहा जाता है वह ओल्वी कल्चर के नाम से जाना जाता है, तो सही आंसर होता है बी। अब अन्य के बारे में अगर जाने तो मेरी कल्चर जो होता है वह समुद्री जीवों के बारे में होता है, समुद्री जीवों का जो होता है। अर्बरी कल्चर के अगर बारे में बात किया जाए तो अर्बरी कल्चर जो होता है वृक्ष और झाड़ियों से संबंधित होता है, वृक्ष और झाड़ी से संबंधित है अर्बरी कल्चर। और सेरीकल्चर जो होता है वह रेशम कीट पालन से होता है, रेशम कीट पालन से सेरीकल्चर होता है। तो हालांकि दिए गए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सही आंसर होता है बी कि जैतून की खेती को ओल्वी कल्चर के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है कि आयुष्मान भारत स्वास्थ्य कार्ड बनाने में शीर्ष राज्य यहाँ पे होगा, शीर्ष राज्य कौन है? मतलब कि सबसे अधिक कौन सा राज्य बनाया है? जम्मू कश्मीर, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, या उड़ीसा? तो यहाँ पे होता है कि आयुष्मान भारत स्वास्थ्य कार्ड बनाने में शीर्ष राज्य जो है वह जम्मू कश्मीर है, तो सही आंसर होता है ए। अब यहाँ पे जानते हैं इसके बारे में कि आयुष्मान भारत की घोषणा कब की गई थी? तो 23 सितंबर साल 2018 को झारखंड के रांची से की गई थी, रांची से आयुष्मान कार्ड। और इसमें था
कि 5 लाख तक, ठीक है, 5 लाख तक स्वास्थ्य बीमा योजना को कवरेज किया गया था कि इतने तक का अगर कोई खर्च होता है तो वह सरकार वहन करेगी। तो इसमें शीर्ष राज्य कौन सा है, तो जम्मू कश्मीर है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है कि कल्याणी अम्मा का संबंध किस नृत्य से है। तो यहाँ पर पूछा गया है कल्याणी अम्मा, तो कल्याणी अम्मा का जो संबंध है वह मोहिनी अट्टम से है। तो सही आंसर होता है डी। अगला क्वेश्चन है कि अजिलामू नृत्य किस राज्य का है। तो अजिलामू नृत्य की अगर बात किया जाए तो इसका संबंध जो है अरुणाचल प्रदेश से है। तो सही आंसर होता है डी कि अजिलामू नृत्य जो है वह अरुणाचल प्रदेश से संबंधित है। और इसके अलावा जो यहाँ पर प्रमुख नृत्य है वह चलो है। इसके साथ साथ आपका है रोपी, बाचो, ये यहाँ के कुछ और प्रमुख लोक नृत्य है। तो यहाँ पूछा गया अजुलामू, तो अजुलामू जो है अरुणाचल प्रदेश से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है कि होली पर्व हिंदी के किस माह में मनाया जाता है। फाल्गुन अमावस्या में, या फाल्गुन पूर्णिमा में, या कार्तिक अमावस्या में, या कार्तिक पूर्णिमा में। तो बात करते हैं होली जो त्यौहार है वह हिंदी माह के फाल्गुन और पूर्णिमा माह में मनाया जाता है। तो सही आंसर होता है बी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और साथ ही साथ यहाँ पे कई बार क्वेश्चन जो पूछा जाता है कि अन्य जो त्यौहार होते हैं, जैसे कि दीपावली के बारे में अगर आपसे पूछ लिया जाए, दीपावली कब मनाया जाता है। तो दीपावली जो होता है वह रामनवमी के चैत्र माह में के शुक्ल पक्ष में, ठीक है। तो यहाँ पे कौन सा महीना होता है, चैत्र महीना होता है, ठीक है, चैत्र का महीना होता है, रामनवमी होता है। और कौन से, कृष्ण पक्ष या शुक्ल पक्ष में। तो यहाँ पे होता है कि चैत्र माह के जो होता है शुक्ल पक्ष की नवमी में मनाया जाता है। दशहरा की अगर आपसे बात कर ले कि दशहरा किस महीने में, हिंदी के किस महीने में मनाया जाता है मुख्यतः, तो यह अश्विनी महीना होता है, अश्विनी महीने में मनाया जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि मांडू महोत्सव कहाँ मनाया जाता है। मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, उत्तर प्रदेश में, या असम में। तो मांडू महोत्सव जो होता है वह मध्य प्रदेश राज्य में मनाया जाता है। तो सही आंसर होता है ए। और साथ ही साथ अगर उत्तर प्रदेश की हम बात करें कि उत्तर प्रदेश में कौन कौन सा महोत्सव है, तो जैसे आपने नाम सुना होगा नौचंदी मेला, बटेश्वर मेला, ये सब आपके उत्तर प्रदेश में काफ़ी प्रसिद्ध हैं, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश को भी आप याद रखिएगा। इस सेशन का जो अंतिम क्वेश्चन है वो पूछा गया है कि ओलंपिक रिंग पहली बार सार्वजनिक रूप से कब प्रस्तुत किया गया। साल 1923 में, या साल 1913 में, या साल 1933 में, या साल 1943 में। तो जैसा आपने पता है कि ओलंपिक में कुल 5 सर्किल होते हैं और यह 5 महाद्वीपों को रिप्रेजेंट करते हैं और यह अलग अलग रंगों के होते हैं। तो इन्हें सबसे पहले साल 1913 में, ठीक है, सार्वजनिक रूप से प्रस्तुत किया गया था। तो सही आंसर होता है बी। अब यहाँ पे जान लेते हैं कि यह अलग अलग जो 5 रंगों के होते हैं यह किन 5 महाद्वीपों को रिप्रेजेंट करते हैं। तो अगर हम बात करें ब्लू कलर की, तो ब्लू कलर जो होता है वह यूरोप को रिप्रेजेंट करता है। पीले कलर की अगर बात किया जाए, येलो कलर की, तो येलो कलर जो है वह एशिया को रिप्रेजेंट करता है। ब्लैक कलर, काले की अगर बात करें, काला रंग जो होता है वह अफ्रीका को रिप्रेजेंट करता है। ग्रीन कलर जो होता है, हरा, वह ऑस्ट्रेलिया को रिप्रेजेंट करता है। और उसके बाद एक होता है रेड कलर, लाल कलर, तो लाल कलर जो होता है वह अमेरिका को रिप्रेजेंट करता है। तो यह 5 महाद्वीपों को रिप्रेजेंट करने के लिए यह कलर। अब यहाँ पे होता है कि ओलंपिक में मेडल की शुरुआत सबसे पहले कब की गई थी। तो ओलंपिक में मेडल की जो शुरुआत की गई थी सबसे पहले 1904 में की गई थी। ओलंपिक सबसे पहले कब शुरू हुआ था, तो सबसे पहले 776 बिफोर क्राइस्ट, मतलब कि ईसा मसीह के जन्म के 776 ईसा पूर्व में, ठीक है, हुआ था, इसकी शुरुआत हुई थी। और अगर आपसे पूछा जाए और ये कहाँ पे हुआ था, एथेंस में हुआ था। और आधुनिक ओलंपिक की शुरुआत कब हुई थी, तो आधुनिक ओलंपिक की शुरुआत जो हुई थी 1896 में एथेंस में हुआ था। और ओलंपिक खेल के जन्मदाता किसे माना जाता है, तो पियरे डी कोर्टवानी को, ठीक है, पियरे डी कुआर्टिन को जो है ओलंपिक का जन्मदाता माना जाता है, ठीक है। ओलंपिक खेलों का जनक इन्हें माना जाता है, पियरे डी कुआर्टिन को माना जाता है। तो हालांकि दिए गए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सही आंसर होता है बी। तो दोस्तों ये था आज के 15 क्वेश्चनों का सेशन। उम्मीद करता हूँ कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें तथा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें तथा इस पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में।